अब तो गंदगी पर उतर आए हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ। पहले सूर्य कुमार यादव से बदतमीजी की और अब तो इरफान पठान से भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आए। इसके अलावा कुछ और क्रिकेटर भी हैं जो माफी मांगने को तो तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप तो अब जंग ही लड़ लेते। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के मुकाबले में एक तरफा क्या हराया, मानो पाकिस्तान की आवाम से लेकर पूरे क्रिकेट जगत में मिर्ची लग गई। हर कोई ऊट पटांग बयान दे रहा है, बदतमीजी पर उतर रहा है। वैसे तो स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहा है पूरा पाकिस्तान, लेकिन खुद की जुबान पर काबू नहीं रहा। बदजुबानी जो है हमें देखने को मिली है, गंदगी जो है मुंह से निकल रही है, बदतमीजी की तो हदें पार कर दी है। एक टीवी शो पर मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अफरीदी बैठे थे। सूर्य कुमार यादव की प्रेजेंटर ने बात की, लेकिन मोहम्मद यूसुफ जो थे, जो कभी यूसुफ योहाना कहलाते थे, उन्होंने सूर्य कुमार यादव के नाम का ही मजाक बना दिया। अपशब्द कहे, ऐसे अपशब्द जो मैं आपके सामने इस वीडियो में कह नहीं सकता, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। ऑन एयर बहुत कुछ बोलते रहे और जब फजियत हुई इनकी इज्जत की, हर लोगों ने इनके ऊपर जब दाग लगाया कि आप कहाँ थे, कैसे थे और क्या हो गए हैं, तो ये भी रुक नहीं पाए। इन्होंने भी पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। माफ़ी तो नहीं मांगी अपने शब्दों के लिए, लेकिन इरफान पठान को लपेट लिया। ये वही इरफान पठान है जो अक्सर पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाते हैं, उनको आईना दिखाते हैं और हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि वो कितने गिरे हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव के नाम की जो तुलना थी एक जानवर से की, जो आमतौर पर गाली के तौर पर भारत में इस्तेमाल किया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपसे उस शब्द के बारे में बयां नहीं कर सकता। लेकिन अब मोहम्मद यूसुफ क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर, वो ये कहते हैं कि देखिए, मेरा इरादा किसी भी ऐसे खिलाड़ी का अनादर करने का नहीं था जो अपने देश के लिए पूरे जोश और लगन से खेलता है। लेकिन जब इरफान पठान ने कहा कि शाहिद खान अफरीदी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, तो भारतीय मीडिया और उनकी तरफ से उनकी तारीफ की गई, उनके लोगों की तरफ से। क्या गरिमा और सम्मान की बात करने वाले सभी लोग को उनकी इस बात को खारिज नहीं करना चाहिए था? लेकिन जनाब, आप ये तो देखिए कि शाहिद अफरीदी ने उस वक्त क्या कहा था और किस लिए जो है वो इरफान पठान भड़क गए। ये एक कहावत के तौर पे उन्होंने कहा था कि अगर हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं तो आप भौंकने दीजिए। ये अक्सर ये कहा जाता है कहावत में। लेकिन आप एक खिलाड़ी के नाम का मजाक बना रहे थे, उसको एक जानवर से तुलना कर रहे थे, तो क्या ये सही था? आप दलीलें तो बहुत बड़ी देते हैं, जब आप पर बात आती है तो आपके भी बोल जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। दूसरी ओर ये शाहिद अफरीदी भी बैठे थे, बड़े बड़े बोल बोलते हैं और जहर तो उगलना मानो इनकी फितरत है। भारत की बात जहाँ भी आएगी इनके मुंह से जहर ही उगला जाएगा, कोई अच्छी बात इनके मुंह से नहीं निकलती। तो ये कहते हैं एक इजराइल काफ़ी नहीं था जो आप दूसरा इजराइल बनाने की कोशिश कर रहे हो। उनके टॉप लीडर हैं, ऐसा ही चलता रहेगा। सरकार सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती रहेगी। ये कहना है शाहिद अफरीदी का, वो भी ऑन एयर एक टेलीविजन पे। आप सोचिए मानसिकता किस लेवल की है। खुद आतंकवाद बनाते हैं, आतंकवादियों को कहते हैं कि जाइए आतंकवाद फैलाइए, क्या कुछ करते हैं दुनिया जानती है। और क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ के सत्ताधारी क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर इंसानियत है तो एक बारी सोशल मीडिया के जरिए ही माफ़ी मांग लो। इसके अलावा राशिद लतीफ़ ये भी कम नहीं है जहर उगलने में। ये कह रहे हैं कि एंडी प्राइकॉफ का मसला नहीं था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हैंडशेक मामले पर ड्रामा हुआ, तो ये कहते हैं कि मसला प्राइकॉफ का नहीं था। मुद्दा ये है कि सैन्य मामलों की बात हुई, राजनीतिक बयानबाजी हुई, हमलों की बात हुई। ये मुद्दा पीसीबी को उठाना चाहिए था। आईसीसी इसमें उनका सपोर्ट करती, लेकिन जब आप ग्राउंड पर आते हैं तो खेल को सही तरीके से खेलिए। अगर पाकिस्तान पहलगाम हमले में शामिल है तो जिम्मेदार है, उन्हें पकड़िए। जंग ही कर लेते, वो भी नहीं किया आपने पूरी तरह। भारत को युद्ध लड़ना चाहिए था, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। मतलब जो मामला मैच रेफरी से आईसीसी पर गया, जहां आईसीसी ने लताड़ लगा दी पीसीबी को कि चलिए अपना काम कीजिए, उस पर ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया ना, अपने आर्म फोर्स के लिए आए उनको समर्पित करते हैं, पीड़ितों को समर्पित करते हैं, तो उस पर जनाब कह रहे हैं राशिद लतीफ़ कि आप जंगी लड़ लेते। आप तो यहाँ पर पहलगाम तक ले आए, अपने सैन्य बलों को भी ले आए, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो माफ़ी मांगने की तो अब इनकी हैसियत नहीं रही है। मेरे बोल ऐसे ही रहेंगे दोस्तों। अगर आप ये पाकिस्तान में वीडियो देख रहे तो बता दूं, क्योंकि जो आपकी तरफ से चीज़ें हो रही है वो माफ़ करने वाली तो नहीं है। ये तो युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं और सब जानते हैं अगर युद्ध होगा तो आपका क्या हश्र होने वाला है और क्या होगा पूरी दुनिया भी जानती है। इसके अलावा
मोहम्मद यूसुफ जो कभी यूसुफ योहाना हो करते थे, वो माफ़ी मांगने के बजाय गंदे शब्दों का इस्तेमाल और कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। पता नहीं एक हार से क्या हो गया है इन्हें। अब अगर सुपर 4 में भिड़ंत होती है, वहाँ भी हारते हैं, तो पता नहीं ये क्रिकेटर्स क्या कर बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि थोड़ा इन्हें अब संभलने की ज़रूरत है या फिर इसी तरीके से ये ज़हर उगलते रहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।